ओम भागवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहे और माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद बना रहे। आप सभी को परवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 24 एकादशी में से एक महत्वपूर्ण एकादशी परवर्तनीय एकादशी को माना जाता है। जो साधक विधि विधान से परवर्तनीय एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और साथ में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी बना रहता है। आज हम जानेंगे परवर्तनीय एकादशी का महत्व, साथ में हमें क्या क्या दान करना चाहिए, परवर्तनीय एकादशी में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। परवर्तनीय एकादशी में महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 11 सितंबर से राधा अष्टमी वाले दिन से महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहा है। साथ में 2 दिन के बाद हमारा परवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाएगा 14 सितंबर को। कहा जाता है इस दिन दान करने का आपको विशेष लाभ मिलेगा, इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है। परवर्तनीय एकादशी में विशेष ध्यान रखें। आपको किसी छोटे बच्चे को, गाय को, कुत्ते को या फिर कोई भिक्षु आपके द्वार पर आता है तो उनको दान जरूर देना है। इससे भगवान विष्णु जी के मन चाहे जो भी हमारी मनोकामना होती है, ये व्रत करने से सारे के सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि हमें परवर्तनीय एकादशी का व्रत कब करना है, साथ में किन चीजों का दान करने से परवर्तनीय एकादशी का लाभ हमें मिलेगा और इस व्रत का लाभ हमें कैसे पाना है। क्योंकि यह विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये महालक्ष्मी व्रत में परवर्तनीय एकादशी का व्रत पड़ रहा है, इसलिए दोनों की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। तो आइए आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर पूरी विधि विधान से श्री हरि जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। फिलहाल भाद्रपद मास चल रहा है और इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार परवर्तनीय एकादशी 14 सितंबर को पड़ रही है। तो आइए हमें जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें हमें परवर्तनीय एकादशी के व्रत में दान करनी है जिससे यह व्रत हमारा सफलता पूर्वक पूरा हो जाए, साथ में इसका जो व्रत का लाभ है वो हम सभी को प्राप्त हो। भले ही हमारे पास भगवान विष्णु हरि जी ने जितना भी दिया है, लेकिन हमें दान जरूर करना है। दान करने से हमारा जो व्रत है सफलता पूर्वक पूरा होता है। परवर्तनीय एकादशी में आपको दान करने की जितनी क्षमता हो रही है, श्रद्धा हो रही है, आप चाहे तो आधा किलो 1 किलो आटा वगैरह दान कर सकती है, चीनी कर सकती है, चावल कर सकती है, जो आपकी इच्छा है उतना आप दान कर सकती हैं। अब आता है नंबर 2। जैसे कि आपको पता है कि परवर्तनीय एकादशी में हरि जी की पूजा की जाती है और इसमें पीले रंग का विशेष महत्व होता है। श्री भगवान विष्णु जी को, हरि जी को पीले रंग से बहुत ही विशेष प्रिय होता है। इस दिन भगवान हरि जी को पीले रंग की वस्तु भी आप अर्पित कर सकती हैं। पीले रंग की वस्तु जैसे कि कोई भी पीले रंग के कपड़े आप हरि जी को वस्तु अर्पित कर सकती है, या फिर आप किसी ब्राह्मण को पीले रंग की तौलिया हो गई या फिर कपड़ा हो गया, 1.25 मीटर कपड़ा हो गया, 1 मीटर कपड़ा हो गया, इस हिसाब से आप दान कर सकती है। विशेष करके ध्यान रखें कि वो पीले रंग का होना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी में करके देखें क्योंकि बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा ऐसा करने से। अब आता है नंबर 3। आप सभी को वस्त्र दान करने होते हैं या फिर पीले फल दान करने होते हैं। आप दे सकती है तो बहुत ही अच्छा है। पीले फल में जैसे कि केले वगैरह आप दान कर सकती हैं, या फिर पपीता हो गया, पीले रंग की जो भी आपको वस्तु दिख रही है, फल दिख रहे हैं, उनका आप दान करिए। उससे भी विशेष लाभ मिलता है और जीवन में हमारे हरि जी का साथ भी मिलता है, सुख समृद्धि भी बनी रहती है। अब आता है हमारा 4th नंबर। इसमें दाल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। आप चने की दाल, हरड़ की दाल, दोनों पीली होनी चाहिए, विशेष करके महान बहुत ही। और दाल को दान करने से आपका गुरु दोष जो होता है, गुरु दोष, उससे छुटकारा मिलता है। ठीक है, इसका बहुत ही महत्व माना जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा माना गया है कि दाल दान करने से गुरु दोष से छुटकारा मिलता है, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए दाल का भी विशेष महत्व माना जाता है। अगर आपके जीवन में कष्ट हो रहे हैं या फिर किसी चीज से परेशान है, कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, तो आप इसमें पीली दाल
परिवर्तनीय एकादशी या फिर कोई भी अन्य एकादशी आएगी, उसमें आप पीली दाल का दान करें। आप अपने श्रद्धा के अनुसार उस पीली दाल को आप दान कर सकती है। इन नियमों को आप पालन करें। पर्वतनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हमारी जो महालक्ष्मी का जो व्रत है वो अगर कोई व्यक्ति नहीं भी करता है तब भी उसका लाभ आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप विशेष करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें। नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें दान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुद्रा जो कि दक्षिणा के रूप में मानी जाती है, आप किसी जरूरतमंद को दक्षिणा भी दान कर सकती हैं। ये विशेष महत्व है। इन नियमों का आप पालन करें। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में ओम हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।